नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे। दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे। एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, ऐप में रिकॉर्डेड बैच ग्रुप डी में क्लास नहीं है पिछली, प्लीज गुरुजी डलवा दो। कौन सी क्लास नहीं है बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। आज हम है ना मार्च 2023 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर का एक सीधा सा फंडा है, ठीक है। मतलब इसको ना थोड़ा सा, आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग रेनू जी, नेहा छापोला गुड मॉर्निंग, अक्की राम राम, रेनू रानी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे कमेंट करके बताना क्लास सही चल रही है क्या। और करंट अफेयर का एक ही फंडा है प्यारे बच्चों, इनको ना ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद ही नहीं रखना। बस है ना, जैसे मैंने बताया था, बीबा भारद्वाज कहाँ से थी? भिवानी से थी, ठीक है। और उनको मेक्सिको सरकार ने साइंस के क्षेत्र में अवार्ड दिया। चाहत अरोड़ा चंडीगढ़ से थी। कहाँ जाएगी चाहत अरोड़ा? ऑस्ट्रेलिया जाएगी। वो अमेरिका आयरन मैन का खिताब कैथल से राहुल लेकर आया था, ठीक है। मलापुर से रोहतास खिलेरी था माउंट मेरू पर्वत पर, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों साथ साथ चीजें याद करवाने का मैं आपको काम है करूंगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कल है ना, परसों दो क्लासें उसकी भी डल गई है, रूरल मार्केटिंग की, वो भी हो जाएगा। करंट अफेयर की हरियाणा करंट अफेयर बाई प्रदीप सर के नाम से मांग लेना। नेहा जी 100 रुपए में ना 2 साल की करंट है। आरती सैनी जय मां सरस्वती की, ठीक है। नरेश, नेहा सही चलिए, कुसुम, गौरव भट्ट गुड मॉर्निंग। तो मार्च 2023 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के 22 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया? सोनीपत को। और सोनीपत का प्यारे बच्चों नेत्रदान करने में भी ना, नेत्रदान करने में भी कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये भी क्वेश्चन बनेगा। नेत्रदान करने में भी कौन सा स्थान रहेगा? सरोज बेटा वो ग्रुप डी के बैच में नहीं आएगी, रूरल मार्केटिंग ग्रुप डी में नहीं आएगी, ग्रुप सी में आएगी। ये ग्रुप सी का मेंस का बैच अलग से है। सर इंश्योरेंस और रोड सेफ्टी की क्लास शुरू नहीं हुई। इंश्योरेंस मैं खुद करवा दूंगा। रोड सेफ्टी की अश्वनी जी आज क्लास है ना, मैं इस बैच में सर रोड सेफ्टी की ऐड कर देना आज क्लास, ठीक है। रोड सेफ्टी की आज क्लास ऐड हो जाएगी इस बैच में। इंश्योरेंस मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। ओके अक्की जी, मैं मोनिका जी अच्छा हूँ। तो सदर थाना केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्ष द्वारा 2022 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया? सोनीपत। और थाना वही अच्छा होगा जिसमें सोनी यानी लड़कियों की हिफाजत होगी, सोनीपत हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सदर पुलिस थाना सोनीपत को एक्सीलेंस पुलिस स्टेशन 2022 का प्रमाण पत्र जारी किया गया। कुशल प्रबंध के चलते देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में इस पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया। मेन याद करना है प्यारे बच्चों, केंद्रीय गृह मंत्रालय, क्योंकि एक बार आया था पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आती है प्यारे बच्चों? उसमें डली हुई है कंप्लीट बैच में, शीतल रानी जी डली हुई है, ये दोनों क्लासें डली हुई है, आप चेक करो बेटा। नीलम नमस्ते, ठीक है। हरियाणा की पुलिस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया था। तो पुलिस है ना किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो प्यारे बच्चों ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हरियाणा की किस बेटी ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो ये किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय। कहाँ से रहेगी? पंचकुला। कल हमने पढ़ा था जो प्रीति है ना वो कहाँ से रहेगी? प्रीति सोनीपत से रहेगी। वो जूनियर हॉकी टीम की कप्तान बनाई गई है, ठीक है। और मोनिका सर ये बैच मेंस के लिए है या ग्रुप डी के लिए? जो मेरी क्लासें है ना ये मेंस और ग्रुप डी ये दोनों के लिए है, ठीक है। लेकिन जो ये नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं ना ये ग्रुप मेंस में जोड़े गए हैं। ग्रुप डी में तो वही सेम ही सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, और कुछ नहीं है उसमें। जियोग्राफी, हरियाणा जी के, ठीक है। ग्रुप डी का पेपर किरण जी ये अक्टूबर तक होगा, ठीक है। मैं लास्ट में सभी बच्चों के इकोनॉमिक कब होगी पूरी? अभी हरियाणा इकोनॉमी है ना, हरियाणा करंट अफेयर भी, और हरियाणा जैसे आर्थिक सर्वेक्षण मैंने करवाया है। आपका एग्जाम में जब तक नहीं होगा ना मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो अश्वनी जी। सारी चीजें आपको प्रॉपर एग्जाम से 1 महीने, ये जो आपका 56 और 57 जिस बैच की तैयारी कर रहे हो ना आप, ग्रुप सी मेंस के इस बैच की, ये एग्जाम है ना आपका जुलाई के लास्ट में होगा।
25 जुलाई के भी बाद होगा। तो आपको ना प्यारे बच्चों जून महीने में कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा सारा का सारा जून के महीने में। जुलाई के जो 25 से 30 दिन है ना उसके लिए आपको रिवीजन के लिए दे देंगे, टेंशन मत लो। आज अगर सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया फिर आप रिवीजन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये हरियाणा की लास्ट में कमेंट लूंगा बेटा, हरियाणा की किस बेटी ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? अनुपमा उपाध्याय। और सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कहाँ का था? सोनीपत का था, ठीक है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार सीनियर वर्ग में वुमेन सिंगल में राज्य की बेटी नेशनल चैंपियनशिप विजेता बनी, पुणे में आयोजित हुआ था। और किसको हराया? छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप को। अनुपमा याद रखना, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप अवार्ड। टेबल टेनिस की मैंने बताया था ना, दुष्यंत चौटाला की पत्नी अध्यक्ष बनी है, ठीक है, अहलावत मेघना अहलावत। G20 शिखर सम्मेलन के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी हरियाणा के किस जिले में होगी? मैंने कहा है प्यारे बच्चों ये शिखर सम्मेलन और ये जितने भी होंगे ये हरियाणा में कहां पर होंगे? गुरुग्राम में होंगे, क्योंकि दिल्ली के एनसीआर के सबसे ज्यादा निकट कौन रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। कौन रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। अनुपमा कहाँ से थी? और अनुपमा ने ना पहली बार क्या जीता था? अनुपमा उपाध्याय पंचकुला से राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किस स्थान पर सुषमा स्वराज राजकीय कन्या, ये क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया? ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। बल्लभगढ़ का नाम क्या रहेगा? बलरामगढ़। और सुषमा स्वराज के नाम से हरियाणा का जो पहला बस स्टैंड था ना, हरियाणा का पहला बस स्टैंड 1950 में कहां पर बना? अंबाला में बना। इसका नाम क्या कर दिया गया? किसके नाम पर कर दिया गया था? सुषमा स्वराज के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था प्यारे बच्चों। तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किस स्थान पर सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ये कहां पर किया गया? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में किया गया। टीबी मुक्त अभियान में हरियाणा का स्कोर कितना रहा? और हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 तक, है ना, पूरे हरियाणा को हम टीबी से क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। और टीबी मुक्त में सिरसा ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था रक्तदान में। तो टीबी मुक्त अभियान में हरियाणा का स्कोर कितना रहा? 85 रहा। और राष्ट्रीय स्कोर कितना रहा? 82। राष्ट्रीय स्कोर से भी ऊपर हरियाणा का क्या था? टीबी मुक्त में स्कोर था, ठीक है। तो टीबी मुक्त में 85 स्कोर याद कर लेना। और सुषमा स्वराज के नाम से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ये आपका बल्लभगढ़ फरीदाबाद में क्या बनेगा? राजकीय कन्या महाविद्यालय बनेगा। हरियाणा के कुल कितने होनहार विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय प्रेरणा मानक अवार्ड के लिए हुआ है? तो हरियाणा के कितने होनहार विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय प्रेरणा मानक अवार्ड के लिए हुआ है? तो कितनों का हुआ है? 7 का हुआ है। हरियाणा के कुल कितने होनहार प्लेयरों विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय प्रेरणा मानक अवार्ड के लिए हुआ है? 7। बस 7 याद रख लेना। ये नहीं पूछेगा कौन कहां से। मंजू हिसार, अमित फतेहाद, आरती रोहतक, आरव योड़ा रोहतक, हिमांशी अनुष्का महेंद्रगढ़, दक्ष कालिया गुरुग्राम। 2 रोहतक से, 2 महेंद्रगढ़ से, 1 गुरुग्राम, 1 हिसार, 1 फतेहाबाद से। 7 है। हरियाणा सरकार जमीनों की पैमाइश के लिए जरीब के स्थान पर आधुनिक मशीन रोवर का प्रयोग करेगी। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किन जिलों का प्रयोग किया जाएगा? पहले जमीन पैमाइश के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? जैसे जमीन और जैसे जरीब का प्रयोग किया जाता था। कोई भी काम करो आप जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका बहुत अच्छा होगा। अब जरीब के स्थान पर आधुनिक मशीन रोबर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कहां पर किया जाएगा? सोनीपत और करनाल में। नहीं चला सर, जरीब की जगह कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाएगा? रोबर मशीन का प्रयोग किया जाएगा। कहां पर? सोनीपत और करनाल में किया जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रा भारतीय फिल्म महोत्सव का 5वां संस्करण अगले वर्ष हरियाणा के किस जिले में होगा? तो चित्रा भारतीय फिल्म महोत्सव का 5वां संस्करण कहां पर होगा? पंचकुला में होगा। देखो 5वां संस्करण है, पै से 5 और पै से पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों सोनीपत का है ना वो थाना है ना, वो सर्वश्रेष्ठ क्या चुना गया था? सोनीपत का थाना सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। और जो हमने रैंक हासिल की थी प्यारे बच्चों टीवी में, वो कौन सी की थी? 85वां स्थान हासिल किया था। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा कृषि उद्योग की निगम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? कुलदीप मुल्तानी बने हैं, ये याद कर लेना। हरियाणा कृषि उद्योग के नए चेयरमैन, हरियाणा कृषि उद्योग के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैसे कृषि हो जाएगा और कैसे कुलदीप, कैसे कृषि कैसे कुलदीप। कुलदीप मुल्तानी कहां से रहेंगे? कुरुक्षेत्र से रहेंगे। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है
2 दिवसीय 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल, देखो वो 5 वाला पंचकुला में था, ठीक है। किस जिले में फेस्टिवल होगा? पंचकुला में। 2 दिवसीय 35वां स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत किस जिले में होगी? और शिखर सम्मेलन कहाँ था? गुरुग्राम था। 2 दिवसीय 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल की भी शुरुआत कहाँ से होगी? पंचकुला से होगी। वो फिल्म वाला, चित्रा फिल्म वाला भी कहाँ पर था? चित्रा भारतीय फिल्म भी पंचकुला में था। और हरियाणा कृषि उद्योग निगम के नए चेयरमैन कौन रहेंगे? कुलदीप मुलानी रहेंगे, ठीक है। कौन सी ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक इंजन से संचालित होने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर हिसार एक्सप्रेस वे। अभी प्यारे बच्चों एक उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा भी हुआ था, तो कौन सी ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक इंजन से संचालित होने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेन बनी है? तो ये जयपुर हिसार एक्सप्रेस वे बनी है। कौन सी बनी है प्यारे बच्चों? जयपुर हिसार एक्सप्रेस वे बनी है। कौन सी बनी है? ये जयपुर हिसार एक्सप्रेस वे बनी है, ठीक है। सेक्शन रेवाड़ी हिसार बठिंडा संचालन 9 मार्च से है। 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। तो जयपुर हिसार, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से संचालित होने वाली प्रथम पैसेंजर ट्रेन भिवानी मथुरा थी। और ये कौन सी है? हिसार, जयपुर हिसार दूसरी बनी है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूल बीच में छोड़ चुके बच्चों को लाने के लिए किस नाम से अभियान चलाने का निर्णय लिया? जीरो ड्रॉप आउट, यानी जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको दोबारा स्कूल में शामिल करने के लिए कौन सा हरियाणा सरकार ने अभियान चलाया है? जीरो ड्रॉप आउट अभियान। ये अभियान 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। जो बच्चे स्कूल बीच में छोड़ चुके हैं ना, उनको दोबारा से लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो कौन सा अभियान चलाया जाएगा? जीरो ड्रॉप आउट अभियान चलाया जाएगा। कौन सा चलाया जाएगा? जीरो ड्रॉप आउट। वो चित्रा फिल्म फेस्टिवल कहां पर था? पंचकुला में था। 2 दिवसीय वो भी कहां पर था? पंचकुला में। शिखर सम्मेलन कहां पर था? गुरुग्राम में। कृषि विभाग हरियाणा व चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के संयुक्त तत्वावधान में कब से कब तक हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किया गया? कृषि विभाग हरियाणा व चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये हिसार में है, संयुक्त तत्वावधान से कब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल है। कृषि विकास मेला 10 से 12 मार्च तक लगा था। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये प्यारे बच्चों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आ सकती है। कब बनी थी? 1970 में ये यूनिवर्सिटी बनी। और इस पर किस पर शोध के लिए सम्मानित किया गया था? चावल पर शोध के लिए। और हमने पढ़ा था टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने 1001 से लेकर 1200 अंक तक किसको रैंक दी है? तो वो दी थी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को दी थी। किसको दी थी? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को दी थी। जैसे कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का अवतार मानती है? तो कौन सी जाति मानती है? विष्णुई। जैसे यमुना नदी है ना प्यारे बच्चों, इसको सनी जी महाराज की क्या कहा जाता है? महाराज की बहन कहा जाता है। यम की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। छाया माँ की बेटी कहा जाता है। और सूर्य पुत्री कहा जाता है। सूर्य पुत्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आएगा आगामी एग्जाम में। हरियाणा प्रदेश में कुल कितनी खेल नर्सरियां शुरू की जाएगी? तो हरियाणा में प्यारे बच्चों, हरियाणा में खेल नर्सरियां 31, 3 और 1 4। हरियाणा में कितनी खेल नर्सरियां? 31 की जाएगी। और टीवी में हरियाणा का कौन सा स्थान स्कोर हासिल किया? 85। राष्ट्रीय स्कोर कितना था? 82, ठीक है। तो इसमें कुल के इसके अलावा पंचकुला में 3 खेलों का स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। प्रदेश में जितनी भी अकादमियां चल रही है उन्हें आवासीय अकादमियों में बदला जाएगा। तो कुल कितनी खेल नर्सरियां शुरू होगी? तो प्यारे बच्चों 31 होगी। गुरुग्राम के मानेसर में अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गुरुग्राम के मानेसर में अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? सेना पर किसने किया? सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया। मनोज पांडे याद रखना प्यारे बच्चों। गुरुग्राम के देखो मैं से मानेसर और मैं से मनोज पांडे ने किया था पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन। करनाल में आयोजित 6ठे हरियाणवी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज की अवार्ड दिया गया? ओपरी पराई को। ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया था? ओपरी पराई को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड अंजलि हुड्डा को। ओपरी पराई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज अखाड़ा के अभिनेता संदीप गोयत को। मेन तो ये याद करना है, ओपरी पराई बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई थी। वेब सीरीज कॉलेज कांड के लिए राजेश अमरवाल बब्बर को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। वेब सीरीज है कॉलेज कांड। देश में पहली बार हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को नाम पर स्टेडियम का नाम होगा? तो रानी रामपाल।
रानी रामपाल का संबंध शाहबाद से है और शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। इसे हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। और रानी रामपाल है ना प्यारे बच्चों, ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है। अब सविता पूनिया सिरसा से है, तो रानी रामपाल के नाम से कुरुक्षेत्र में हॉकी खिलाड़ी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया। प्रदेश के रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल हॉकी ट्रफ रखा गया है। हरियाणा के किस अनुसंधान संस्थान का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहां पर है? हिसार में है। तो ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों, एक भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। असव प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है? हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा टीला राखीगढ़ी कहां पर है? हिसार में। एक धौलावीरा है लेकिन दूसरे स्थान पर राखीगढ़ी है। भारत का तो पहला ही है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान, ठीक है, भारत का दूसरा हो गया है। पहले प्यारे बच्चों एशिया का भी सबसे बड़ा, हाँ, टीला आज भी राखीगढ़ी है। उपलब्धि, एक साथ झोटे M29 के साथ हिसार गौरव झोटे का एक रीक्लोन तैयार करने पर केंद्रीय इनका ना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वैसे सबसे बड़ा स्थल अभी धौलावीरा है, वहां से खेल स्टेडियम मिल गया है। दूसरे पर आज भी राखीगढ़ी रहेगा। किसके नाम से खेल स्टेडियम बनेगा? महीना के नाम से। तो प्यारे बच्चों रानी रामपाल के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 राज्य स्तरीय समारोह कहां पर हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, तो राज्य स्तरीय समारोह करनाल में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, लेकिन इस दिन फाग होने के कारण इस समारोह का आयोजन 10 मार्च को किया गया। 8 मार्च को क्या था? होली के अगले दिन फाग था। मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा। ये कलायत के थल से इस अवसर पर 40 महिलाओं को अवार्ड दिया गया। तो राज्य स्तरीय अवार्ड कहां पर फंक्शन हुआ था? करनाल में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था? कार्य करने वालिकाओं के लिए 62 अवार्ड प्रदान किए गए। सुषमा स्वराज अवार्ड, ये पिछले बजट है ना, पिछले साल आया था, उसमें था। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। ये मंजू शर्मा ढिंगाना जींद से है। मंजू शर्मा को सुषमा स्वराज अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली विजेता बनी मंजू शर्मा। ये मंजू शर्मा है ना, जींद से है, मंजू जिद्दी है, याद कर लेना। सुषमा स्वराज ये पेपर में पक्का आएगा। मंजू शर्मा जींद से है, ये जिद्दी है, पहली विजेता बनी। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसको मिला था? ये प्यार, इसकी राशि कैसे? कल्पना चावला, ये वंदना को मिला था। कल्पना वंदना महेंद्रगढ़ से है एक राशि। इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण अवार्ड 75 हजार राशि है पहले, और अब यानी 2 है राशि, 1.5 लाख है। सम्मानित रितु लाठर और मोनिका शर्मा को किया गया। मेन तो मंजू शर्मा याद कर लेना, ये पहली विजेता बनी है, ये पहली बार दिया गया था, जींद से रहेगी। और कल्पना चावला वंदना को मिला था। इंदिरा गांधी है रितु और मोनिका शर्मा को मिला था। मोनिका यमुनानगर से और रितु करनाल से। लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड पुरस्कार राशि 51,000। सम्मानित चंद्र प्रभा गुरुग्राम से है। घटते लिंग अनुपात में सुधार के लिए फतेहाबाद पहले स्थान पर रहा। प्रथम पुरस्कार द्वितीय अंबाला को, तृतीय पहला याद रखना है, फतेहाबाद का लिंग अनुपात 950 क्रॉस कर गया है। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार प्रथम पुरस्कार फरीदाबाद को मिला था। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय पोषण। और हरियाणा के सबसे अगर पूछे प्रदूषित शहरों में किसकी गिनती होती है? तो फरीदाबाद की गिनती होती है। द्वितीय महेंद्रगढ़ को मिला। हरियाणा की किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी को BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये प्रीतम सिवाच है, सोनीपत से। कौन रहेगी? प्रीतम सिवाच कहां से रहेगी? सोनीपत से रहेगी। हरियाणा की किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी को BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रीतम सिवाच रहेगी। तो प्रीतम सिवाच कहां से रहेगी? सोनीपत से रहेगी। हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य, तो ये प्रीति भारद्वाज गुरुग्राम से रहेगी। और पूर्व हॉकी खिलाड़ी तो वो प्रीतम सिवाच सोनीपत से है और प्रीति भारद्वाज गुरुग्राम से रहेगी। इन्हें प्यारे बच्चों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया है। और मंजू कहां से रहेगी? मंजू जींद से, उसे सुषमा स्वराज, कल्पना चावला वंदना को मिला था। हरियाणा के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चुना गया है? तो माधव कौशिक को चुना गया है। हरियाणा के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? माधव कौशिक को चुना गया है। 26वीं अखिल भारतीय वन
खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस जिले में, जहां पर सबसे ज्यादा वन होंगे, तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है, पंचकुला में। ये प्यारे बच्चों ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था, पंचकुला में है। आयोजन पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पंचकुला में होगा, ठीक है। कुल खेल शामिल 285 लोगों में ब्लैक बक यानी काला हिरण लोगो था। शुभारंभ हरियाणा पर्यटन एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा, दूसरा स्थान कर्नाटक था। हरियाणा ने तीसरी बार इस खेलों में मेजबानी की। इससे पहले वर्ष 2003 में फरीदाबाद तथा 2013 में पंचकुला जिले में आयोजित हुआ। इस बार भी पंचकुला में, प्रथम बार हैदराबाद में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस जिले में हुआ, तो प्यारे बच्चों कहां पर हुआ, चरखी दादरी में हुआ। कहां पर हुआ, पशुधन प्रदर्शनी, पशुधन प्रदर्शनी कहां पर लगी, तो चरखी दादरी में लगी, ठीक है। और पशुओं को लोग है ना मरवाने के लिए किस में दे देते हैं, चरखी में दे देते हैं कटने के लिए। तो पशुधन प्रदर्शनी ऐसे याद कर सकते हो, चरखी दादरी में 11 से 13 मार्च के बीच में। शुभारंभ हरियाणा कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल द्वारा। झज्जर जिले के दुलेड़ा गांव के निवासी पहलवान अंतर सिंह को के घोड़े हरियाणा रत्न में प्रथम स्थान मिला। मेन तो ये याद कर लेना है, करनाल के किसान का क्या था, अंतर सिंह। झज्जर जिले के किसान का क्या था, घोड़ा। वैसे घोड़े है ना सबसे ज्यादा इस जनगणना के अनुसार घोड़े और कुत्ते कहां पर ज्यादा है, गुरुग्राम में घोड़े ज्यादा पाए जाते हैं और गुरुग्राम में क्या ज्यादा पाया जाता है, कुत्ता ज्यादा पाया जाता है। हाल ही में हरियाणा के कृषि प्रसिद्ध अभिनेता का निर्देशक व निर्माता का निधन हो गया। सतीश कौशिक कहाँ से थे, महेंद्रगढ़ से थे। और प्यारे बच्चों ये बहुत फिल्मों में इन्होंने क्या किया है, काम किया है। निधन 9 मार्च 2023 को हो गया था। 8 मार्च को फाग था और 9 मार्च को इनका निधन हुआ। और प्यारे बच्चों वो महिला द्वारा वो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाला कार्यक्रम कब किया गया, 8 मार्च को होना था, लेकिन फाग था तो 10 मार्च को करनाल में किया गया, कमलेश डांडा और सीएम द्वारा। हरियाणा के किस गांव की पंचायत ने बेटियों के नाम पर लाडो पार्क बनाने का निर्णय लिया, ये अजीतपुर भिवानी। बेटियों के नाम से क्या बनाया जाएगा, लाडो पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने दिल जीत लिया, अजीतपुर भिवानी में। इसमें गांव की किसी भी क्षेत्र में टॉपर बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई जाएगी, लाडो पार्क बनेगा। बहुत अच्छी पहल है। SNC सब स्टेशन नेशनल सर्टिफिकेशन सर्वे में कैथल जिले के प्रधानमंत्री द्वारा किस मेडल से नवाजा गया, तो ये SNC सर्वे में कैथल जिले को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। कैथल जिले को प्रधानमंत्री द्वारा ब्रॉन्ज मेडल, ये मेडल वर्ष 2015 से 22 तक टीबी मरीजों में 20% तक की कमी आने पर दिया गया ब्रॉन्ज मेडल, यानी कैथल को प्रधानमंत्री ने ब्रॉन्ज मेडल दिया। हरियाणा के किस प्राधिकरण को विश्व जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब जल पुरस्कार मिलेगा तो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को ही मिलेगा। किसको मिलेगा, जल संसाधन प्राधिकरण को। संजू गुड मॉर्निंग, बीच में नेट बंद हो गया था बेटा, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये क्लास है ना अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरियाणा के किस प्राधिकरण को विश्व जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भूजल के प्रबंधन और नियमन के लिए सराहनीय कार्य के लिए इस प्राधिकरण को सम्मानित किया गया था। हरियाणा सरकार ने साहित्य अकादमी, ग्रंथ अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी, देखो हरियाणा साहित्य अकादमी की हरिगंधा हो जाएगी, उर्दू की जमुना तट हो जाएगी, पंजाबी की शब्द बूंद हो जाएगी, ठीक है। संस्कृत साहित्य अकादमी की हरिप्रभा और हिंदी अकादमी को आपस में विलय करके नया नाम क्या दिया है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। एक ही नाम दे दिया गया सभी अकादमी को, हरियाणा साहित्य अकादमी तो था, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। इस अकादमी के चेयरमैन होंगे माधव कौशिक, ये चेयरमैन याद रखना है, माधव कौशिक। कहां से, कविता बेटा गुड मॉर्निंग। इस अकादमी के चेयरमैन होंगे माधव कौशिक भिवानी से। कार्यकारी उपाध्यक्ष होंगे डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। हरियाणा के किस जिले में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयुर्वेदिक पॉलीक्लिनिक खोला जाएगा। अब प्यारे बच्चों अंबाला से कौन है, अनिल विज है, तो ओपन हार्ट सेंटर भी कहां पर खुलेगा, अंबाला से। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर क्या खोला जाएगा, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयुर्वेदिक पॉलीक्लिनिक खोला जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा प्रदेश की पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी है, तो ये नीतू घनघस बनी है।
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा प्रदेश की पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी है? नीतू घनघस है, भिवानी से है। नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक, बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा प्रदेश की दूसरी महिला, पहली नीतू घनघस थी, जींद से थी। नीतू घनघस भिवानी से थी। स्वीटी बुरा हिसार से रहेगी, गिराए। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली नीतू घनघस भिवानी से थी, और दूसरी कौन सी थी? ये स्वीटी बुरा कहां से थी? हिसार से, गिराए हिसार से रहेगी। ठीक है, मुक्केबाजी में स्वर्ण जीता है दोनों महिलाओं ने। बहुत भारत की 7वीं महिला मुक्केबाज, हरियाणा की दूसरी। इस नई जिले के केडी जादर इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था। भोपाल में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में सर्वजोत ने कौन सा मेडल जीता था? तो सर्वजोत ने ना से सर्वजोत और से स्वर्ण पदक जीता था। अंबाला का है। भोपाल में आयोजित हुई थी यह प्रतियोगिता। झज्जर की मन्नू भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गोरिया झज्जर से थी। सबसे कम उम्र में मन्नू भाकर है ना कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली महिला है। फरीदाबाद की रिद्धम सागवान ने वरुण के साथ मिलकर रजत जीता। कुरुक्षेत्र की नैन्सी ने 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये नैन्सी याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। 10 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया। मेघालय में DGP के रूप में तैनात हरियाणा के किस लाल ने 5000 फीट से 5 बार सफल पैरा जंप करके राष्ट्रीय कीर्तिमान से? ये लज्जाराम बिश्नोई चिंदड़ फतेहाबाद से। मेघालय में DGP के रूप में तैनात, मेघालय में क्या रहेंगे? DGP के हरियाणा के किस लाल ने 5000 फीट से 5 बार सफल पैरा जंप करके राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है? तो राष्ट्र पूरे मतलब राष्ट्र का कीर्तिमान बनाया है देश का। तो डॉक्टर लज्जाराम बिश्नोई चिंदड़ फतेहाबाद से रहेंगे। ये प्यारे बच्चों मेघालय में DGP रहेंगे। ठीक है, 5000 फीट से 5 बार। ठीक है, वो साहित्य रत्न अवार्ड मैंने बताया था। प्रियंका और जो आपका सत्यवान और प्रियंका को मिला था बड़वा से, भिवानी से। हरियाणा के किस आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव प्रबंधन के लिए CASIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 जीता? तो प्यारे बच्चों स्थानीय निकाय चुनाव कौन कराएगा? हरियाणा राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल में ऐतिहासिक महत्व की मणि मिली है? तो कर्णकोट टीला। ये कर्णकोट टीला फतेहाबाद में रहेगा, याद कर लेना, कर्णकोट टीला फतेहाबाद में। हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से खुदाई के दौरान एक कुआं मिला है? तो राखीगढ़ी हिसार से। प्यारे बच्चों हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से खुदाई के दौरान एक कुआं मिला है? तो राखीगढ़ी हिसार से मिला है, टीले नंबर 3 पर। भोपाल में आयोजित नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में करनाल की विजय लक्ष्मी ने कौन सा पदक जीता है? तो करनाल की विजय लक्ष्मी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भोपाल में आयोजित नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में करनाल की विजय लक्ष्मी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के किस उद्योगपति को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सोल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो उद्योगपति है नवीन जिंदल। इसको प्यारे बच्चों किसने दिया है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सटोम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवीन जिंदल हिसार से रहेगा। स्वीटी बुरा ने वो दिल्ली में आयोजित में स्वर्ण पदक जीता था। और नीतू घनघस भिवानी से, स्वीटी बुरा हिसार से। ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में दूसरे व्यक्ति है जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला था। हरियाणा के किस विभाग ने मीडिया हाउसेज को जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए आरंभ की गई पहल ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर एवं बिलिंग सिस्टम के लिए अवार्ड फॉर एप्रिसिएशन से सम्मानित किया? तो हरियाणा सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग। तो अभी जो सभी अकेडमियों का क्या नाम रहेगा? हरियाणा साहित्य संस्कृत विभाग रहेगा। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत क्षेत्रीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा उद्यमियों के लिए किस फंड को स्थापित किया जाएगा? तो वेंचर कैपिटल फंड। ये तो CM साहब ने भी कहा था कि ऐसी कैटेगरी के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड बनेगा। 5 वर्ष के लिए यह फंड लगभग 1000 करोड़ रुपए का होगा। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के पहल केंद्र सरकार की पद्मा योजना। ये याद कर लेना, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये पहल किसकी योजना है? तो केंद्र सरकार की पद्मा योजना के तहत है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने वैज्ञानिकों ने भारत की प्रथम क्लोन गिर गाय की बछड़ी पैदा की है। उसका नाम क्या रखा जाएगा? उस गाय का नाम क्या रखा जाएगा? तो गंगा। ये ऊपर करना सर, क्या कह रहे हैं?
कविता सर मैंने कोर्स लेते लिया, साथ में बच्चों के हॉलीडे भी हो गई है, ऊपर से घर में कंस्ट्रक्शन का काम चला है, घर के काम भी है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही, समझ नहीं आता क्या पढूं क्या छोड़ूं, मेरा ग्रेजुएशन लेवल है। तो इसमें मैम ये चीजें रहेगी, देखो परेशानियां तो होती है लाइफ में, हर किसी के होती है, लेकिन उन परेशानियों को एडजस्टमेंट आपको ही करना होगा मैम, ठीक है। हमेशा कर सकते हैं, बच्चों को अपने नानी के पास भेज सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन में काम में जैसे भी हम थोड़ा या तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा उठ सकते हैं, या थोड़ा लेट नाइट सो सकते हैं। काम पढ़ना तो हमें पड़ेगा ना मैम, क्योंकि जॉब हमें चाहिए तो मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। सर जी आपसे बात है, आपका नंबर दे दो, 74 978 400 4 पे कॉल कर लेना इस क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। यही मेरा सजेशन रहेगा मैम। कविता मैम और तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, टाइम तो आपको निकालना ही होगा कैसे भी करके टाइम। मैं मानता हूँ कि लड़कियों की मजबूरियां होती है, लेकिन इसीलिए तो आप ग्रेट हो ना, इसीलिए तो माँ दुर्गा का अवतार आपको माना जाता है, ठीक है। मेरे को पता है यूपीएससी टॉपर सारी लड़कियां ही तो थी ना, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो कविता मैम, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने भारत की प्रथम ग्लोन गिर गाय की बिछड़ी पैदा की है, उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम क्या रहेगा, गंगा। सर करंट अफेयर की पीडीएफ 74 978 400 4 से ले सकते हो, अभी मिल जाएगी। दूसरी बछड़ी गंगा पैदा हुई है, गिर नस्ल की भारतीय और पहली विश्व की दूसरी क्लोन बछड़ी गंगा रही, गंगा बछड़ी का नाम क्या रहेगा, गंगा रहेगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल 2023 से कितने वर्ष की उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ होगा, 60 वर्ष से ये 60 वर्ष की महिलाओं को पहले ही क्या थी ये प्यारे बच्चों, पहल दी जा चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट, रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल 2023 से कितने वर्ष की उम्र के बुजुर्गों का भी आधा किराया माफ होगा। अगर किसी बुजुर्ग की एज 60 वर्ष है ना, तो उसका आधा किराया क्या होगा, माफ है होगा। जैसे पब्लिक अफेयर्स में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला था, पहला। आर्थिक न्याय में हरियाणा को दूसरा, छत्तीसगढ़ पहले पर था। सामाजिक न्याय में पंजाब पहले पर था, दूसरे पर हरियाणा था। ये रैंक याद रखनी है। टीबी मुक्त कब किया जाएगा, 2025 तक लक्ष्य है। खसरा व रूबेला दिसंबर 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली में सिख विजिलेंस लीडर ऑफ इंडिया कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया, कॉफी टेबल बुक का विमोचन मैंने बताया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा, और पुस्तक ये डॉक्टर प्रबलीन द्वारा लिखी गई थी। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS को लागू करने में हरियाणा कौन से स्थान पर है, तो प्यारे बच्चों अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क में हरियाणा प्रथम स्थान पर है, 100 से 1 पॉइंट कम। दूसरे पर यूपी रहा है, और तीसरे पर दिल्ली। और यूपी की तर्ज पर हरियाणा ने, यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड है, हरियाणा में उसे दुर्गा शक्ति का नाम दिया गया। चंडीगढ़ में 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कहां पर, चंडीगढ़ में। हरियाणा के किस व्यक्ति को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया, ये एडवोकेट रमेश गोयल रहेंगे। कौन रहेंगे, एडवोकेट रमेश गोयल। कहां से रहेंगे, सिरसा से। इन्हें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान दिया गया था। हरियाणा के किस स्थान पर देश का एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप स्थित है, तो प्यारे बच्चों ये कहां पर रहेगा, जसोर खेड़ी झज्जर में रहेगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों, हरियाणा के किस स्थान पर देश का एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कहां पर रहेगा, तो ये कहां पर, सीईटी मेंस में किस किस का नंबर आएगा। प्रीति जी अभी तो बेटा कंफर्म नहीं है, लेकिन जिसके बिना मैं कह रहा हूँ 60+ नंबर है उसका ना कंफर्म है, सीईटी मेंस में नंबर आएगा। जसोर खेड़ी झज्जर हरियाणा के सरकारी, और जिसके पास डिप्लोमा है ना और कोई मतलब अलग से, तो उनका तो क्वालिफाइंग से थोड़े से ऊपर हो तो नंबर आ जाएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए चलाई गई निपुण हरियाणा मिशन योजना में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो पलवल रहा है। निपुण हरियाणा में, निपुण इंसान पल में नहीं होता, निपुण हरियाणा मिशन योजना में पलवल पहले पर रहा है। और प्यारे बच्चों वो जैसे सिक्योरिटी में हरियाणा 99.99 के साथ पहले पर। हरियाणा की किस 95 वर्षीय महिला ने पोलैंड में आयोजित 9वीं, वो कौन सा था प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस का डीजीपी जिसने 5000 फीट से छलांग लगाई 5 बार, लज्जाराम बिश्नोई चिंदड़ से। हरियाणा की किस 95 वर्षीय ने पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं,
ये भगवानी देवी है, स्प्रिंटर दादी के नाम से मशहूर है, बहुत तेज भागती है। 60 मीटर की दौड़, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीते हैं। 95 वर्ष की है ये भगवानी देवी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलैंड में आयोजित 95 वर्षीय महिला ने 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड जीते हैं। हरियाणा के किस मंदिर क्षेत्र का 1 अप्रैल 2023 से शराब मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? पंचकुला। यहाँ पर अब किसकी बिक्री नहीं होगी? मांस मीट की बिक्री नहीं होगी। और प्यारे बच्चों, उत्तर भारत का आप खजुराहो पढ़ोगे ना, भीमा देवी मंदिर को, और वो भी कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। और उत्तर भारत का नंदनवन यादवेंद्र गार्डन, तो यादवेंद्र गार्डन भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। बाम्बू जाट भाई गुड मॉर्निंग छोटे भाई, बहुत दिनों बाद दिखे। ठीक है, हाँ 101% प्रीति जी आपका नंबर आएगा और गारंटी के साथ आपकी बेटा जॉब भी जरूर लगेगी। ठीक है, झींगा पालन में हरियाणा का कौन सा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा? तो सिरसा जिला झींगा मछली के उत्पादन में पहले नंबर पर रहा। और मछली से संबंधित कल्चर पूछे तो कौन सा कल्चर रहेगा? पीसी कल्चर रहेगा। बर्मी कल्चर केंचुआ पालन है। ठीक है, ओलेरी कल्चर सब्जी विज्ञान को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। बर्मी कल्चर केंचुआ पालन कहा जाता है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती को। झींगा में कौन से स्थान पर है? सिरसा। और वो थाना जिसको पहला स्थान मिला था वो कौन था? तो वो थाना जिसको पहला स्थान मिला था तो वो सोनीपत का था। ठीक है, और वो लज्जाराम बिश्नोई छलांग लगाने वाले वो चिंदड़ थे, चिंदड़ से थे। टीबी वाले में हरियाणा को है ना इंपॉर्टेंट है, टीबी को 2000 ये लक्ष्य रखा गया टीबी मुक्त हरियाणा करने का। झींगा पालन में ये सिरसा। ये प्यारे बच्चों, हरियाणा की किस 7 वर्षीय बच्ची को हिसार मंडल के ड्रग मुक्त अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये सियाज पूनिया हिसार से। इस बेटी का नाम पक्का याद कर लेना। हिसार एडीजीपी श्रीकांत यादव द्वारा, जिसे सिंघम के उपनाम से श्रीकांत यादव को जाना जाता है, तो सियाज पूनिया डाटा हिसार से रहेगी। तभी कहता हूँ ये करंट अफेयर है प्यारे बच्चों। सीटी मेंस का एग्जाम जून में ही होगा क्या सर? कुछ कैटेगरियों का होगा, लेकिन आप जिस कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो पूजा 56-57 ग्रुप का, ये आपका जुलाई के 20 जुलाई के बाद होगा। तो प्यारे बच्चों अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। तो सियाज पूनिया कहाँ से रहेगी? हिसार डाटा गांव हिसार से है। 7 वर्षीय बेटी को देखो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नशा मुक्त का। पूरे के हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद आता है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, बीच में नेट में इश्यू आ गया था, माफी चाहते हैं। तुरंत बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद प्यारे बच्चों हरियाणा करंट अफेयर होते ही ना सर सिलोद सर की ईवीएस की क्लास बैच में नहीं है, मैडम की ईवीएस की है। और कौन से बैच में है? सीटी मेंस में सिलोद सर की ईवीएस की अगर नहीं है तो आज मैं डलवा देता हूँ बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।